हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्काई व्यू के एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस की सॉल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स विथ एग्जांपल। ओके, मैंने पेडिग्री एनालिसिस का जो ओवरव्यू है एनसीईआरटी की बुक का वो समझा दिया है एंड मैंने उसके सिंबल्स कौन से यूज होते हैं वो भी समझा दिए। और अब हम समझेंगे थोड़ा सा उसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप देखकर ही नेट के एग्जाम में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। ओके, तो अब हम पहले पढ़ते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है कि 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। तो इनहेरिटेंस की जो पैटर्न है डिजीज के इनहेरिटेंस की, वो 4 तरह की होती है। एक है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव मीन्स कि जीन डोमिनेंट है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये दोनों डोमिनेंट हुए, या स्मॉल टी है वो। देन ऑटोसोमल एंड एक्स लिंक मीन्स कि क्रोमोसोम कौन सा है कि ऑटोसोमल है क्रोमोसोम या तो एक्स लिंक क्रोमोसोम है। एक्स लिंक मीन्स के सेक्स लिंक क्रोमोसोम। ओके, हमको जैसे कि पता है कि ह्यूमन बीइंग में 22 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं, उसमें 1 जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स लिंक होता है, सेक्स लिंक होता है, और 22 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ऑटोसोमल है या एक्स लिंक है। ओके, तो यहाँ पे अब ये चारों को कंबाइन करके डिजीज की इनहेरिटेंस पैटर्न 4 बनती है। वो हम देखते हैं कि कौन सी, कि ऑटोसोमल डोमिनेंट मीन्स के क्रोमोसोम ऑटोसोमल है, उसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक डोमिनेंट मीन्स के सेक्स क्रोमोसोम जो है उसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो 4 पैटर्न है वो आपको दी गई होगी आपके एग्जाम में, और पेडिग्री चार्ट दिया होगा, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा डिजीज इनहेरिटेंट पैटर्न यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो अब हम पहले टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं सॉल्व करने की पेडिग्री की। पहला स्टेप जो है आपको पेडिग्री एनालिसिस में आइडेंटिफाई करना है कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ओके, ये पेडिग्री डोमिनेंट है या रिसेसिव है। पहले आपको ये चेक करना है, डोमिनेंट होगी ना पेडिग्री तो आपको वो चेक करना है कि उसमें जनरेशन स्किप नहीं हो रही, मीन्स कि ये पेरेंट जनरेशन है, ये चाइल्ड चिल्ड्रन की जनरेशन है, तो ये पेरेंट्स में से चिल्ड्रन में ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे स्किप नहीं हो रही है। ओके, तो वो डोमिनेंट होगी पेडिग्री। देन रिसेसिव पेडिग्री में क्या होगा कि उसमें स्किप होगी जनरेशन, मीन्स के पेरेंट्स जो है वो अफेक्टेड नहीं होंगे बट उसके चाइल्ड होंगे वो अफेक्टेड होंगे। उसमें जनरेशन जो है ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जनरेशन स्किप हो रही है, यहाँ पे अफेक्टेड नहीं है पेरेंट्स बट यहाँ पे जो चाइल्ड है वो अफेक्टेड है। तो यहाँ पे ऐसे आपको जो पेडिग्री दिखने का मिलेंगी वो रिसेसिव है। पहले आपने पता लगा लिया कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव, तो ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, देन क्या करना है आपको कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा ना तो उसमें क्या होगा, एक ये भी है कि जो अफेक्टेड पेरेंट्स है कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। ये भी एक टिप्स है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपको याद रखना है कि जो पेरेंट्स होंगे वो अफेक्टेड होंगे बट उसके चिल्ड्रन होंगे वो अनअफेक्टेड होंगे, उसको अफेक्ट नहीं होगा डिजीज। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट अफेक्टेड हो तो चिल्ड्रन भी अफेक्टेड हो सकते हैं। ओके, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हुआ। देन ये आपको पता लग गया कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है। देन आपको ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या याद रखना है कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स अफेक्टेड चिल्ड्रन।
जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स है वो अनअफेक्टेड है, बट चिल्ड्रन है वो अफेक्टेड है। यहाँ पे हमने रिसेसिव में भी ऐसे ही देखा था, जो पेरेंट्स है वो अनअफेक्टेड है बट चिल्ड्रन है वो अफेक्टेड है। ओके, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव के टिप्स है, ये आपको याद रखना है। देन आपने एक बार पता लगा लिया कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव, फिर आपको क्या डायरेक्ट चेक करना है, एक्स लिंक कौन सा है। ओके, तो मैं आपको पेडिग्री सॉल्व करके दिखाऊंगी, को आपको याद रहेगा, आपको पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप ये टिप्स देख लो। देन एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या याद रखना है कि नेवर ट्रांसफर फादर टू सन। ओके, फादर जो अफेक्टेड होगा तो सन अफेक्टेड नहीं होगा, बट फादर अफेक्टेड टू ऑल डॉटर अफेक्टेड एंड मदर टू सन, इसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्स लिंक में बेसिकली दोनों ही एक्स लिंक्स में ये देखना है कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है कि नहीं। ओके, क्रिस क्रॉस होगी मीन्स के मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, ओके, देन फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल। अब यहाँ पे ऐसा मैंने दिखाया है कि नेवर ट्रांसफर फादर टू सन। ऐसा क्यों बोल रहा है कि फादर टू सन क्यों नहीं, क्योंकि एक्स वाई है, ये एक्स एक्स है, ये मेल है, ये फीमेल है। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो जो यहाँ पे अगर ये पेडिग्री में से सन बनेगा, ओके, यहाँ पे सन बनेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले y ही आएगा ना सन के लिए, और यहाँ से x आएगा। अगर मेल अफेक्टेड है, अगर मेल अफेक्टेड है तो यहाँ से y आएगा। यहाँ पे तो x लिंक x क्रोमोसोम ही देखना है हमको, x क्रोमोसोम पे ही जीन प्रेजेंट है, वो अफेक्टेड है, y पे तो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से y आएगा, और फीमेल है वो अफेक्टेड नहीं है, तो यहाँ से x आएगा, तो यहाँ पे सन अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि मेल से जो सन पे सन में क्रोमोसोम आएगा वो वाई टाइप का आएगा साथ में। ओके, इसीलिए, और मेल से जो, अगर ये मेल अफेक्टेड है, ये मेल अफेक्टेड है और यहाँ पे फीमेल अनअफेक्टेड है, तो इसका एक्स यहाँ पे आएगा, उसमें फीमेल डॉटर होगी उसकी, तो वहां पे से एक्स आएगा और यहाँ से भी एक्स आएगा, डोमिनेंट आएगा, तो ये एक्सप्रेस करेगा, इसीलिए फादर अफेक्टेड टू ऑल डॉटर अफेक्टेड। ओके, ये याद रखना है। देन एक्स लिंक रिसेसिव में क्या है कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड। ओके, देन डिजीज ट्रांसफर मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर। यहाँ पे ये एक्स लिंक में आपको याद रखना है, या डोमिनेंट हो या रिसेसिव, कि मदर टू सन ट्रांसफर होता है, फादर टू डॉटर ट्रांसफर होता है बेसिकली। ओके, नेवर ट्रांसफर फादर टू सन। ओके, तो ये आपको बेसिकली ये दोनों पॉइंट तो सेम ही है एक्स लिंक में, बट यहाँ पे एक्स लिंक रिसेसिव में यहाँ पे याद रखना है मेल्स आर मोर अफेक्टेड एंड एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या है कि फादर अफेक्टेड टू ऑल डॉटर। ओके, ये आपको पता चल गया। एंड ये ट्रिक्स है, एक टिप्स है ऑटोसोमल रिसेसिव की, मैंने आपको बता दी कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स अफेक्टेड चिल्ड्रन। ओके गाइस, आपको ये पता चल गया। ओके, अब ये आपको जो मैंने पॉइंट्स दिए आपको ये याद रखने हैं, सिंपल से पॉइंट्स है, और ये पॉइंट्स याद हो गए कि आप सारी पेडिग्री सॉल्व कर सकोगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हो। स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ family showing the inheritance of sickle cell anemia. ओके, यहाँ पे पेडिग्री चार्ट दिया गया है, the trait trace in the above pedigree chart. ओके, तो यहाँ पे जो है ना, कौन सी पेडिग्री इनहेरिटेंस हो रही है, यहाँ पे पेडिग्री चार्ट में कौन सा ये है, चार में से कौन सा ये एक्स लिंक का डोमिनेंट है, रिसेसिव एक्स लिंक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि या ऑटोसोमल रिसेसिव है। ओके, तो
यहाँ पे पहले आपको क्या ये पेडिग्री चार्ट दिया गया है। मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ओके, तो ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, बट चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड है। यहाँ पे भी आपने देखा कि पेरेंट अफेक्टेड है नहीं है, बट चाइल्ड है वो अफेक्टेड है। मीन्स कि यहाँ पे जनरेशन स्किप हो रही है, इसलिए ये आएगी रिसेसिव। ओके, ये रिसेसिव है। अब आपको ये पता चल गया है कि ये पेडिग्री चार्ट जो दिया गया है वो रिसेसिव है। मीन्स कि यहाँ पे डोमिनेंट एक्स लिंक निकल गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट निकल गया। अब क्या ऑप्शन बचे आपके पास, रिसेसिव एक्स लिंक एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि रिसेसिव एक्स लिंक है कि नहीं, वो चेक करना है। तो ऑटोमेटिकली वो नहीं होगा तो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। तो आपको चेक करना है रिसेसिव एक्स लिंक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्किप हो रही है जनरेशन, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि मदर टू फादर, फादर टू डॉटर, ऐसा कुछ क्रिस क्रॉस ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखो एक्स लिंक रिसेसिव में मैंने क्या बताया कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड। ओके, मेल्स आर मोर अफेक्टेड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि फीमेल तो अफेक्टेड ही नहीं है, बट मेल्स अफेक्टेड है वो दो है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेल्स बहुत अफेक्टेड है, और वो जो है फादर टू सन तो कोई हिसाब से वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो मीन्स कि यहाँ पे एक्स लिंक के जो पॉइंट है वो यहाँ पे बैठ ही नहीं रहे। मीन्स कि ये रिसेसिव एक्स लिंक नहीं है पेडिग्री। ये कौन सी पेडिग्री है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स, अफेक्टेड चिल्ड्रन। ओके ओके, देन यहाँ पे अब मैंने दूसरा चार्ट लिया है। ओके, ये पेडिग्री है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से चार में से कौन सी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले कौन सा है, वो पहला स्टेप हमारा कौन सा, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेरेंट अफेक्टेड है तो चाइल्ड अफेक्टेड है, देन पेरेंट अफेक्टेड हो तो चाइल्ड अफेक्टेड। मीन्स कि ये डोमिनेंट है, यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं हो रही है। तो मीन्स कि यहाँ पे ये रिसेसिव वाला ऑप्शन गया। तो अब आपको देखना है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक डोमिनेंट है। पहले आपको क्या चेक करने का, सेक्स क्रोमोसोम चेक करने का कि एक्स लिंक डोमिनेंट है कि नहीं। ओके, क्या चेक करेंगे, एक्स लिंक डोमिनेंट नेवर ट्रांसफर फादर टू सन, वो तो पॉसिबल ही नहीं। बट यहाँ पे क्या है कि फादर अफेक्टेड टू ओल्ड डॉटर अफेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फादर है ना वो अफेक्टेड है, तो उसकी ओल्ड डॉटर अफेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हमको रीजन मिल गया, तो ये कौन सा हो गया, एक्स लिंक डोमिनेंट। यहाँ पे क्योंकि फादर अफेक्टेड है तो उसकी ओल्ड डॉटर अफेक्टेड है। ओके, देन मदर टू सन जा रहा है, यस मदर टू सन भी जा रहा है। ओके, ये तो है, फादर टू सन तो नहीं जा रहेगा, फादर टू सन जाएगा नहीं जाएगा। तो ये कौन सी पेडिग्री हुई, एक्स लिंक डोमिनेंट। ओके, ये हुई पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट। ओके गाइस, देन आपको कभी कभी क्या पूछा जाएगा कि फ्यूज ईयर लोब्स अपीयर इन द प्रोजेनी ड्यू टू एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। ओके, तो यहाँ पे डिजीज दिया है फ्यूज ईयर लोब्स, किसके हिसाब से हो रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, जीन वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ द मेंबर इन द गिवन पेडिग्री। ओके, कभी कभी आपको क्या पूछा जाता है कि जीनोटाइप पेडिग्री दी होती है और उसको बता रहे हैं कि ये जो अफेक्टेड है ना वो ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, व्हाटएवर है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ओके, तो आपको जीनोटाइप पूछेंगे तो आपको ऐसे दे दिया होगा, और आपको कौन सा क्या जानना है जीनोटाइप वो आपको पता लगाना है।
तो आपको पता है कि जब रिसेसिव जीन एक्सप्रेस करेगा तो ऑब्वियस बात है उसके लिए स्मॉल ए होगा, और डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए होगा। बट हमको यहाँ पे क्या पूछा गया, ऑटोसोमल रिसेसिव मीन्स कि जहाँ पे स्मॉल ए होगा वो एक्सप्रेस करेगा। ओके, अब हमको क्या पता है कि जनरेशन जो 2 है, सॉरी जो जनरेशन 1 है उसमें ये सेकंड वाला है उसका पता लगाना है। जेन जनरेशन जो 2 है उसमें ये 3 है उसका पता लगाना है, और जनरेशन 3 है उसका जो 1 है उसका जीनोटाइप हमको पता लगाना है। ओके, तो यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव है वो अफेक्टेड है डिजीज से, तो यहाँ पे हमको पता लग गया कि स्मॉल ए आएगा। ओके, अब ये है ना, यहाँ पे जो 1 है वो कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है और कैपिटल ही हो सकता है। ओके, बट अब यहाँ पे उसके चाइल्ड बन रहे हैं, तब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अफेक्टेड चिल्ड्रन है, तो अफेक्टेड चिल्ड्रन होगा तो स्मॉल ए यहाँ से ए आएगा, स्मॉल ए आएगा तो यहाँ पे भी होना जरूरी है ना स्मॉल ए। ओके, तो ये निकल गया, तो इसका क्या हुआ जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल ए। ओके, ये पता चल गया। देन यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, तो हमको यहाँ पे स्मॉल ए फर्स्ट जनरेशन का स्मॉल ए मिल गया। देन सेकेंड जनरेशन का कैपिटल ए स्मॉल ए मिल गया। ओके, मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर मेरे हिसाब से ये भी होना चाहिए ए, और आंसर ये भी होना चाहिए। अब हमको पता लगाना है कि जनरेशन, ये दोनों निकल गए, जनरेशन जो 3 है उसमें जीनोटाइप कौन सा होगा। ओके, तो उसमें जीनोटाइप कौन सा होगा कि ये जो है ना ये अफेक्टेड है फिर से। ओके, ये अफेक्टेड है तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो ही अफेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ से ए आएगा और यहाँ से आएगा तो ही रिसेसिव होगा, तो वो अफेक्टेड होगा ना। ओके, तो ये अफेक्टेड हुआ। ओके, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, तो यहाँ पे ये जीनोटाइप हुआ कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ने नहीं, इसीलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ए आएगा। ओके, तो आपको ये कभी कभी जीनोटाइप भी पूछ लेंगे तो आपको घबराना नहीं है जरा भी, आपको ये याद रखना है कि रिसेसिव होगा तो स्मॉल ए होगा, डोमिनेंट एक्सप्रेस कब होगा कि कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तभी एक्सप्रेस होगा, या तो कैपिटल होगा तभी एक्सप्रेस होगा। ओके गाइस, तो होप सो कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आया होगा, और पेडिग्री ऐसी चीज है कि आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल रह के समझा दिया है, अभी भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स भी समझा दी, अभी भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके गाइस, बिल्कुल भी घबराना नहीं, आप ये पेडिग्री की 5 सॉल्व करोगे ना तो आपको 6ठी पेडिग्री विथिन 30 सेकंड्स में आप सॉल्व करोगे। ओके गाइस, तो आपको जरा भी घबराना नहीं है, आपको पता चल ही जाएगा। ओके, और आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।